बनर्जी को ही देख लीजिए। बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता केस को लेकर वो लगातार ममता बनर्जी पर दबाव बनाए हुए हैं। तो ममता बनर्जी ने भी नया पैंतरा कर दिया, चल दिया। हड़ताल खत्म करवाने के लिए आज सीएम ममता ने डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ममता बनर्जी मीटिंग पॉइंट पर अफसरों के साथ इंतजार करती रहीं। डॉक्टर मीटिंग के लिए नहीं आए। ये मीटिंग 5 बजे होनी थी। डॉक्टर सचिवालय पर 25 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन फिर भी मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्टर्स इस बात पर अड़े थे कि मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। जबकि ममता सरकार का यह तर्क था कि मामला अभी कोर्ट में है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे और डॉक्टर्स को वीडियो दे देंगे। इस बात पर पेच फंस गया। दोनों पक्ष झुके नहीं। अंदर सीएम इंतजार करती रही और बाहर डॉक्टर्स भी अड़े रहे। जब मीटिंग नहीं हुई तो ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ये वीडियो सार्वजनिक कर दिया कि देखो मैं तो बैठी हूं, यही लोग नहीं आए, खाली कुर्सियां दिखा दी। इस्तीफे तक की पेशकश करके सनसनी मचा दी। ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो बंगाल के लोगों के लिए इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। वो बंगाल के लोगों से माफी मांगती हैं जो हड़ताल खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि पिछले 3 दिन से उनकी बेस्ट कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों से बात नहीं हो पाई। सुनिए एक बार ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि ममता के इस्तीफे पर डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। उधर प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा। जूनियर डॉक्टर्स तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। ममता बनर्जी अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं, कमिश्नर का इस्तीफा क्यों नहीं लेती हैं? हेल्थ वर्कर्स के लिए ज्यादा सुरक्षा मांग रहे हैं डॉक्टर्स। हेल्थ विभाग के बड़े अफसरों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर्स की हड़ताल से ममता बनर्जी जिस प्रेशर में है, उस प्रेशर को हटाने के लिए एक नया राजनीतिक खेल खेल दिया कि मैं तो तैयार हूं, देखो यही लोग जो है बात नहीं कर रहे, मैं तो इस्तीफा दे दूंगी, उसके लिए भी तैयार हूं। तो दे दीजिए इस्तीफा, फिर रुक क्या रही है? लेकिन क्या ममता बनर्जी की यह स्ट्रैटेजी काम आएगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि डॉक्टर्स तभी मानेंगे जब उन्हें कोलकाता केस में एक्शन होता दिखेगा और यह दिखेगा कि वाकई ममता सरकार इस मामले को लेकर सीरियस है। पाठशाला में अब अगली क्लास। एक दिन में 5 लाख करोड़ की कमाई। पीएम मोदी ने तो गजब ही कर दिया बॉस। मोदी ने ऐसा क्या किया कि गांव और कस्बे का आदमी भी लखपति और करोड़पति बन गया? अब इसका चल। राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे मोदी ने सब बर्बाद कर दिया, जैसे भारत तो तबाह हो चुका है, भारत तो कंगाल हो चुका है। लेकिन कोई भी इन बातों को सुनेगा तो राहुल गांधी पर हंसेगा, क्योंकि यहां तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम कर दिया कि आज एक दिन में 5-5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो रही। सिर्फ 90 मिनट के अंदर आज शेयर मार्केट में 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई और शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा गजब कर रखा है कि गांव और कस्बे का आदमी भी आज सोचता है कि बॉस शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो कमाई होगी, और कमा रहा है बॉस। गांव कस्बे कस्बे में लोग शेयर मार्केट में आज की डेट में पैसा लगा रहे हैं और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई शेयर मार्केट में हो रही है। तो यह पैसा किसी एक की जेब में नहीं जा रहा, यह कमाई उन सभी लोगों की हो रही है जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों में जिनकी जबरदस्त कमाई हुई। इसमें राहुल गांधी भी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी है, उससे शेयर मार्केट पर निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है और वो पहले से कई ज्यादा गुना निवेश कर रहे हैं। इसके साथ तगड़ी कमाई भी कर रहे हैं। इसकी एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा कि कैसे यह संभव किया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन उससे पहले आज की इस रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बारे में बताता हूं, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। आज शेयर मार्केट में आई तेजी ने निवेशकों को किस तरह अरबपति बना दिया, पहले उसके कुछ आंकड़े देखिए। शेयर मार्केट में यह तेजी दोपहर 1:45 पर शुरू हुई, जो मार्केट बंद होने तक यानी 3:15 तक चली। इस तेजी की वजह से निवेशकों की कमाई 90 मिनट के अंदर ही 5,14,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। आज सेंसेक्स 1,439 अंक बढ़कर 82,963 के लेवल पर बंद हुआ और निफ्टी 470 अंक बढ़कर 25,389 के लेवल पर बंद हुआ। इस तेजी की वजह से जो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप बुधवार को 461 लाख करोड़ रुपए था, आज यानी 12 सितंबर को बढ़कर 465 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। आज सबसे ज्यादा तेजी मेटल, आईटी, ऑटो और बैंक शेयर्स में नजर आई।
अच्छा, बीते 10 साल से आप भी यही रिकॉर्ड बचता हुआ सुन रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी। लेकिन मोदी ने देश की इकोनॉमी को कैसे रॉकेट बना रखा है, इसका एक पैरामीटर शेयर बाजार का सेंटीमेंट भी होता है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की बढ़ती इकोनॉमी को देखकर यहां के शेयर मार्केट में निवेश कर रही हैं, तगड़ा प्रॉफिट कमा रही हैं। कि कहीं की इकोनॉमी डूबती है तो कोई पैसा लगाता है। भारत का शेयर मार्केट किस स्पीड से भाग रहा है और इससे देश के लोगों की कमाई किस लेवल पर पहुंच गई है, इसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भारत में जो स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 2019 में 4 करोड़ थे, वो 2024 में बढ़कर 14 करोड़ हो गए। मतलब बीते 5 साल में शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की संख्या 10 करोड़ बढ़ गई है। मतलब 2019 तक 4 करोड़ लोग ऐसे थे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। अब 14 करोड़ लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। बॉस, ये है नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इकोनॉमी को ऊपर किया हुआ, उसका नतीजा। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ही शेयर मार्केट में पैसा निवेश होता है। शेयर मार्केट में बंपर रिटर्न की वजह से पिछले 5 महीने में, सिर्फ बीते 5 महीने में 1 करोड़ इन्वेस्टर बढ़े हैं। 2014 में जो सेंसेक्स 25,000 पर था, वो आज की डेट में 83,000 पर पहुंचा हुआ है। मतलब जब मोदी आए तब सेंसेक्स 25,000 पे था, आज 3 गुना ऊपर जाके 83,000 पर है। यानी पिछले 10 साल में सेंसेक्स रॉकेट की गति से ऊपर गया है। बड़ी बात यह है कि इन 10 सालों में सरकारी कंट्रोल वाली पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियों में 200 से लेकर 1400% का रिटर्न देखने को मिला है। सोचिए, जिस तरह से शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले बढ़ रहे हैं, करोड़ों लोग पैसा लगा रहे हैं। बॉस, ये उनका विश्वास है भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में, नरेंद्र मोदी में। और ये विश्वास इसलिए है, ये संख्या इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से इकोनॉमी रॉकेट बनी, किस तरह से कंपनियां बम बम हो रही हैं, किस तरह से शेयर मार्केट में छप्पर फाट पैसा हर कोई कमा रहा है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे कहा जाता है कि रिस्क फैक्टर भी ध्यान रखिए, लेकिन इसके बावजूद जो लोग पैसा लगा रहे हैं और यह भरोसा दिखाता है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं बल्कि और पैसा बना कर देगा। आज की डेट में स्थिति यह है कि हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है। हर कोई। बैंक वाले परेशान हैं कि उनके पास एफडी जमा करने वाले कम हो गए हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसा बन रहा है। शहर ही नहीं, गांव गांव, कस्बों तक शेयर मार्केट की जानकारी लोगों को है और वो अपना पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में। कोई डायरेक्ट लगा रहा है, कोई कहता है कि एसआईपी करा लो, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद रहे हैं या खरीद नहीं सकते, वो एसआईपी करवा लेते हैं। पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड में आने वाला पैसा आप देख लीजिए कैसे बढ़ गया है। मतलब म्यूचुअल फंड मतलब आप किसी दूसरे को, कंपनी को पैसा देते, यार तुम देख लो कौन कौन शेयर बढ़ेगा, तुम पैसा लगा दो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जरा इसके आंकड़े देखिए कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है। 2014 में जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री थी, वो थी 10 लाख करोड़ रुपए की। मतलब लोगों ने अपना 10 लाख करोड़ रुपया लगा रखा था। बड़ी बड़ी कंपनियों के म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें लगा रखा था कि तुम ही यार ढंग से देख लो और तुम पैसा लगा दो और हमको पैसा कमा के दे दो। 10 साल में, अभी आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे, यही म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है वो आज की डेट में 66 लाख करोड़ का हो चुका है। बॉस, 10 साल में 56 लाख करोड़ का जंप है। इतना पैसा पब्लिक लगा रही है म्यूचुअल फंड में। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैसा किस्मत से आता है, लेकिन भारत के शेयर मार्केट को लेकर दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से पैसा बरस रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि सेंसेक्स 3 गुना से ऊपर पहुंच गया, और यह काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन पहले देखिए कि मोदी राज में जो हो रहा है वो कैसे बीते कई सालों में नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कैसे इकोनॉमी को जो बूस्ट दिया, उससे सेंसेक्स रॉकेट बना हुआ है। भाई, सेंसेक्स की शुरुआत कब हुई? 1986 में सेंसेक्स शुरू हुआ। 4 साल में सेंसेक्स 1990 तक 1000 के लेवल पे पहुंचा। इसके बाद 2006 में सेंसेक्स बढ़ते बढ़ते 10,000 के पार चला गया। यानी अगर आप देखिएगा 1000 से 10,000 होने में सेंसेक्स को 16 साल लग गए। इसके बाद 2014 आया, तब तक सेंसेक्स 20,000 के पार पहुंचा था। यानी 10,000 से 20,000 पहुंचने में सेंसेक्स को 8 साल लगे। यहां से नरेंद्र मोदी ने देश की गाड़ी संभाली कि हटो मैं चलाऊंगा, गाड़ी तेरा दोस्त चलाएगा। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने गाड़ी नहीं चलाई, उन्होंने रॉकेट बना दिया इसको। उन्होंने कहा मैं पायलट हूं भाई, मैं गाड़ी चलाने आया हूं, मैं उड़ाऊंगा इसको।
2019 आते आते जो सेंसेक्स 20,000 के पार पहुंचा हुआ था वो 2019 आते आते 40,000 पार कर गया। 5 साल में डबल कूदते हुए भाग रहा है। इसके बाद 2021 में सेंसेक्स 60,000 के पार चला गया, जबकि इसके बीच में कोरोना आया, यानी 2 साल में फिर बम पड़ जंप। और अब 2024 में सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंच गया, यानी 3 साल में रिकॉर्ड स्तर। मतलब पिछली सरकार को जो काम करने में 28 साल लगे वो पीएम मोदी के दौर में पिछली बार में 5 साल और दूसरी बार में 2 साल में हो गया। 2014 तक एक समय ऐसा था जब लोगों को 15% रिटर्न भी मिल जाता ना तो कहते अरे यार राजा हूं मैं, शेयर मार्केट से 15% रिटर्न मिल गया, क्योंकि बैंकों में तो औसतन 7 से 8% का रिटर्न मिलता था एफडी वगैरह कराने में। आज की डेट में लोगों को 100% तक का रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि अरे यार ये शेयर मिस हो गया, इसमें तो 1000% का रिटर्न मिल जाता। ऐसे लोग बात करते हैं भाई। फोर्ब्स का आंकड़ा यह है कि एक साल में अगर आप देखेंगे, ये फोर्ब्स का आंकड़ा बता रहा हूं कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है इसमें अगर आप देखेंगे औसत रिटर्न जो मिला है लोगों को कि भाई 100 रुपया लगाया तो उसमें 42 रुपया कमाया, 42.5 रुपया, 42.5% का सालाना रिटर्न मिल रहा है बॉस, सालाना 42.5%। एफडी कराइएगा बैंक में 7%, शेयर मार्केट में लोग लगा रहे हैं 42%। अब आपको पिछले 10 साल में आए इस बदलाव के कुछ कारण बताता हूं। दुनिया भर में फाइनेंस सेक्टर में रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक है जेपी मॉर्गन। वो जेपी मॉर्गन बता रही है कि भारत में डिजिटलाइजेशन की वजह से बैंकिंग सिस्टम बहुत आसान हो गया। जो लोग नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते थे कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, क्या होगा इससे, उसी ने बैंकिंग सिस्टम आसान किया। इसके अलावा 2018 के बाद बैंकों का एनपीए भी कम हुआ, तो बैंकिंग सेक्टर का शेयर एकदम धुआं करके ऊपर चला गया धप से। पीएम मोदी के आने के बाद सरकारी कंपनियों की हालत में सुधार हुआ, इस वजह से पब्लिक सेक्टर के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्मॉल कैप के शेयर ने जबरदस्त तेजी दिखाई। स्मॉल कैप का मतलब होता है कम पूंजी वाली कंपनियां, यानी लोगों को लगा कि यार कम पूंजी की कंपनी है, लेकिन चूंकि सरकार पीएलआई दे रही है, सरकार मदद दे रही है, लोन देने में मदद कर रही है, यह कंपनी ऊपर जाएगी। उसमें पैसा लगाया, कंपनी ऊपर, मुनाफा ऊपर। यहां कैप का मतलब कैपिटल यानी पूंजी होता है, यानी जिन कंपनियों में 5,000 करोड़ रुपए से कम कैपिटल लगी होती है उसे स्मॉल कैप शेयर कहते हैं। इन स्मॉल कैप की कई कंपनियों के शेयरों में 48,000% की तेजी आई है, 48,000%। इसके अलावा पिछले 10 साल में मिड कैप सेक्टर के 78 शेयरों ने लगभग 13,000% का रिटर्न दिया। मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो 20,000 करोड़ रुपए से कम के कैपिटल में लगी हुई होती। पिछले 10 सालों में शेयर मार्केट की पहुंच आम लोगों तक डायरेक्ट हुई है, इससे मार्केट में निवेश बढ़ा है। इस दौरान शेयर मार्केट को लेकर आम लोगों की जानकारी भी बेहतर हुई है, यानी अब लोग तुक्का लगाकर नहीं बल्कि कंपनी की बैलेंस शीट देखकर पैसा लगा रहे हैं। आपको उन सरकारी कंपनियों के शेयर भी बताता हूं जो मोदी सरकार के दौर में रॉकेट बने हुए हैं, जिनके बारे में राहुल गांधी कहते थे नरेंद्र मोदी एचएएल बर्बाद कर देंगे। जरा देखिए सरकारी कंपनियां, उनके शेयर देखिए, जरा क्या हुआ है इनके साथ। जैसे अगर आप देखेंगे कि एचएएल, इसको अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राहुल गांधी बोले थे कि मोदी बर्बाद कर देंगे इसको अगर आप देखेंगे मार्च 2018 में इसका शेयर आया था, ये 557 रुपया पे इसका शेयर था 2018 में। आज की डेट में अभी इसका शेयर कहां है आपको पता है? 4,641 रुपया। तो जिस भी व्यक्ति ने राहुल गांधी की बात सुनकर कि मोदी एचएएल बर्बाद कर देना चाहते हैं, यह पैसा निवेश नहीं किया था, वो आज की डेट में रो रहा है। और जिसने विश्वास जताया था कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो आज की डेट में राजा बना हुआ है, क्योंकि शेयर रॉकेट बना हुआ है। इसी तरह से आप देखिए एलआईसी, इसके लिए कहा राहुल गांधी ने, अरे मोदी जी एलआईसी का पैसा, आपका पैसा डुबा दिए।
ये मई 2022 में LIC का शेयर था 826 रुपए का। आज की डेट में अभी ये बना हुआ है 1033 रुपए का। 1033। राहुल गांधी की बात सुनने वाला अपना बाल नोच रहा है, अरे यार क्या सुन लिए। इसी तरह से आप देखिएगा, एक है मझगांव डॉकयार्ड, ये डिफेंस के लिए जहाज बनाती है। इसका शेयर 2020 में कितना था आपको पता है? इसका 2020 में शेयर था 168 रुपए का। आज की डेट में जिसने इसमें पैसा लगा दिया वो जहाज बनाता है, ये इसका पैसा खुद जहाज बना हुआ है। आज की डेट में इसका शेयर है 4308 रुपया का बॉस। 4308, 168 रुपए का शेयर। ये हालत है। इसी तरह से अगर आपको दिखाऊं, अगर आप देखिएगा कि क्या स्थिति है भाई, मतलब जो आदमी पैसा लगा रहा है वो बम बम हो जा रहा है। मैं आपको एक बार जैसे अगर आप देखिए कि BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका 2014 में शेयर कितने का था? 14 रुपए का, मात्र 14 रुपए का। आज की डेट में इसका शेयर है 228 रुपए का, 228 रुपीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प, IRFC, इसका शेयर, IRFC का शेयर यह था 2021 में 24 रुपए, मात्र 24 रुपए। कोई सोच नहीं रहा था कि कहां जाएगा। आज की डेट में इसका शेयर बढ़कर हो चुका है 167 रुपए का। तो ये आज की डेट में हाल है कि हर शेयर रॉकेट बना हुआ। लेकिन फिर भी आपको यही कहूंगा कि अपनी पूरी समझदारी से, सोच समझ के, रिसर्च करके तब पैसा लगाइए। ये तो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि कौन ऊपर गया नीचे गया, लेकिन मार्केट में चूंकि रिस्क तो होता ही है, तो वो देखकर अपने हिसाब से पैसा लगाएगा, ये भी बता दे रहा हूं। इस तरह से शेयर मार्केट में बंपर कमाई में सबसे अच्छी बात यह है कि गांव कस्बों तक के लोग इससे जुड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, जमकर शेयर मार्केट में पैसा भी लगा रहे हैं। क्योंकि 2017 में सेबी ने एक सर्वे किया था जिसमें देश के ग्रामीण इलाके के 6,997 लोगों का सर्वे किया गया। इसमें से आपको यकीन नहीं होगा, मात्र 32 लोग उस समय शेयर मार्केट में निवेश करते थे। 2017 में 32 लोग, यानी आबादी का मात्र 0.2%। 2021 में सेबी ने फिर सर्वे किया तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले 1 लाख से कम आय वाले 16,33,000 निवेशक हो गए, जो कुल निवेशकों का 8.8% था। 1 लाख से 5 लाख की आय वाले 1,13,00,000 निवेशक थे, जो कुल निवेशकों का 61% था। यह आंकड़ा भी आपको हैरान कर देगा कि देश के पिछड़े इलाकों से शेयर मार्केट में किसी तरह का निवेश करने वाले लोगों की संख्या कोविड के दौरान 5% बढ़ी, और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट में अब सिर्फ कुछ बड़े शहरों का दबदबा नहीं रह गया, छोटे छोटे शहरों, कस्बों से लोग मार्केट में आ रहे हैं। भारत के स्टॉक मार्केट में लगातार हो रही ग्रोथ से चीन तक घबराया हुआ है। दरअसल चीन का दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले मार्केट सेक्टर में एक तरफा राज रहा है, लेकिन भारत ने इस साल चीन को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले 3 साल से चीन का स्टॉक मार्केट इंडेक्स यानी CSI 300 लगातार गिर रहा है, जबकि भारत का निफ्टी 50 लगातार 8 साल से बढ़ रहा है। दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के स्टॉक मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 21.58% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 22% के पार चली गई। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 4 साल पहले तक इसी स्टॉक मार्केट में भारत की हिस्सेदारी मात्र 8%। यानी भारत, उसकी अर्थव्यवस्था, वहां दिखने वाले जो भविष्य की संभावनाएं हैं, उसमें दुनिया पैसा लगा रही है। भारत के छोटे छोटे कस्बों, शहरों के लोग पैसा लगा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा सोच के लगाइए, क्योंकि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन कभी कभी नीचे भी आता है। तो ऐसे ही अंधा पैसा लगाइएगा तो हो सकता है नुकसान हो। पढ़ के, दिमाग लगा के अच्छे से पैसा लगाइए।